24 मैनों के मैं अभी मौजूद हूँ अल-ज़मज़म ग्रुप के प्रोप्राइटर के कार्यालय में। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, तो इनका जत्था अभी जो है जाने के डेट का अनाउंस हो चुका है। मैं जानूँगा इन्हीं के ज़ुबानी कि क्या प्रोग्राम है, क्या डिटेल्स है, यही आपको विस्तार से बताएंगे इमामुद्दीन भाई। तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल पे आने का। मुझे बहुत आपके चैनल पे आता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। और हमारे चाहते बादशाह भाई भी हैं और भी है, मैंने लड्डू को भी बुलाया था, वो नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है वो पूरे चैनल जो चला रहे हैं वो आएँ और हमारे व्यूज़ बनाएँ। और क्योंकि हम हर जगह तक नहीं पहुँच सकते हैं सर, ठीक है, हमारी आवाज़ पहुँच सकती है, समझे। हम नहीं पहुंच सकते हैं, आवाज़ पहुंच सकती है। और आवाज़ पहुंचती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा। इसी तरह से कोठी के इन्हीं के कोई रिलेटिव थे, उनको मैं बोला था, वो बोले मैं नहीं आ सकूँगा। तो खैर बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 अक्टूबर का जो ग्रुप था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। और उनकी आज तबियत आखिरी है नहीं, हमारा यहाँ बोला था मैं आखिर में करूँगा और वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप मैंने उठाया 35 सीटें सऊदी एयरलाइंस का 90,000 का पैकेज है, 20 दिन का टूर है हमारा। ये 5 नवंबर तक आखिरी बुकिंग डेट है। अगर जिन हजरात 5 नवंबर से पहले अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे तो उनका ये 90,000 वाले में रजिस्ट्रेशन होगा। और वो 75,000 का एक पैकेज है 30 दिसंबर का जाकर के भाया एयरलाइंस है और भाया यानी बस सर्विस के साथ है, तो उसमें हो जाएगा। 2 ग्रुप मैंने अभी उठा रखा है। अगर इंशाल्लाह ये मुकम्मल हुआ तो जनवरी का और भी कोई ग्रुप उठाएंगे, आप लोग उठा कर सर बहुत कम समय में पूरे शहर में चर्चा में है, पूरे मदद में है। किस तरह की आपकी मोनोपोली है, मार्केटिंग है, क्या फिर इतने दूर दराज से लोग चलकर आपके यहाँ आ रहे हैं और ये जो जगाने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अनुभव एक्सपीरियंस का हमारा है, क्योंकि गल्फ में आप काफ़ी सालों तक रहे और आपकी ज़ुबान भी अरबी है, तो इसका भी बेनिफिट ज़्यादा इनको मिल रहा होगा, क्या कहेंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र करम है कि मैंने 7 साल मुकम्मल यानी सऊदी अरब में अल-मुस्बा ग्रुप में मैंने लगाया, समझे। अल-मुस्बा ग्रुप में जो मैंने 7 साल लगाया तो बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। मैंने एयरपोर्ट पे भी काम किया, जो वहाँ लोग ग्रुप लेकर के आते थे, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी जगह के लोग, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक चेहरा नज़र आता था। तो सोचता था मैं काश अपने इलाके से भी लोग नज़र आते, कोई नज़र आते, तो दूर दराज तक नज़र डालता था, कोई नज़र नहीं आता था। तो मैंने रहकर वहाँ सारा गली गली जा कर के घूम के नज़ारा किया और देखा। तो फिर मैं इरादा किया कि क्यों नहीं हम अपने इलाके में, अपने शेरघाटी में एक ऑफिस डाला जाए। जो ये काम यानी दिल्ली और बम्बई में होता था, सेम टू सेम काम आपका ऑफिस भी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइप से मैंने साचा है, ढाला है अल्लाह के फजल करम से। और उसी तरह से आपको सर्विस भी दे रहा हूँ। जो आपको सर्विस दिल्ली बम्बई में मिलेगा वो सर्विस मैं आपको खुद यहाँ हमजापुर शेरघाटी इनके पैलेस में मिलेगी। शेरघाटी अनुमंडल वासियों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी मैं ये अनुमंडल शेरघाटी के अनुमंडल से मैं ये कोशिश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और आप ख्वाहिशमंद है जाने के लिए तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें। आपको जो मैं लेके जाऊँगा, जो मेन मकसद है उम्रा, वो उम्रा आपको मुकम्मल कराऊँगा। खाना पीना तो आप यहाँ हमेशा खाते रहते हैं, खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा देता हूँ, मैं तारीफ़ नहीं करता, मगर खाने पीने को मैं नज़र रखता हूँ। मगर जो मकसद उम्रा है, जो आपका अरकान है, जो सफ़ा मरवा का सही है, खाने काबा का तवाफ़ है और जो मुकम्मल ज़ियारतें हैं वो आपको मुकम्मल मिलेगी। आप हमारे साथ गए हुए लोगों से भी पूछ सकते हैं। जिस तरह सबसे पहला ग्रुप मैं लेके गया था तो हमारे खलील साहब मौजूद थे, नौसाद भाई थे और आपके इम्तियाज़ खान साहब थे सिवली के, वो अभी वो रमना में हैं। इसी तरह दूसरा ग्रुप जब लेके गए तो उन लोग भी मौजूद थे अभी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अरबी सऊदी, जो सऊदी मेन सऊदी है उसके साथ रह करके मैंने सारा अरबी सीखा है। मसरी सबसे अगर अरबी अगर ना समझ में आता है तो मसरी का, ठीक है, मसर का ज़बान अक्सर व बेहतर आप जितना सीख लेंगे, सऊदी का ज़बान सऊदी के लैंग्वेज में आप बोल लेंगे, मगर मसर के लोगों के साथ आप बोलना बहुत टफ हो। तो मैंने मसर के साथ रहा है, यमनी के साथ रहा है, सूडानी के साथ रहा है, अरबी ज़बान के लमसम जितने यानी जो अरबी ज़बान है उनके साथ रह करके मैंने तालीम हासिल किया। रवानगी कब है यहाँ से? ये 3 अक्टूबर की रवानगी हमारी 1 अक्टूबर को दिल्ली गया से महाबोधि से है और 3 अक्टूबर को दिल्ली से। एक दिन का इष्ट है दिल्ली में
होटल में, क्योंकि एक दिन बिफोर लेके जाते हैं कि आपका ट्रेन मिस हो गया तो किसी तरह से आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगले बार जो हमने 12 जुलाई को लेके जा रहे थे, हमारे चाहिए चचा जया साहब का जो है वो ट्रेन मिस हो गया, तो एक दिन का टाइम था तो उन्होंने बाय फ्लाइट वो आ गए और हमारे साथ ग्रुप में शामिल हो गए। इसी तरह से एक दिन आपका खर्चा ज़्यादा होगा मगर एक आराम रेस्ट हो जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। व्यूअर्स कमेंट लाइक फॉलो करना ना भूलें। कैमरामैन सैयद हाबिब आलम के साथ। वैसे हुआ भागलपुर ज़िला, लेकिन हम चेरकी में इमामत करते हैं, मस्जिद बिलाल में हम इमामत करते हैं। चेरकी में वो मस्जिद है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मंजूर आलम। ये उम्रा करने गया था, देखिए इसकी पूरी जिंदगी बदल गई, इसका मिजाज बदल गया, इसका ज़हन बदल गया, इसका माहौल बदल गया। अगर ऐसा होगा तो आपको देखकर आपके भाई, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार वो रब की घर की ज़ियारत की नियत करेंगे। गोया कि आप अब बंदा बदल जाता है, वहां जाने के बाद नियतें बदल जाते हैं। जब आप ऐसा अमल करोगे तो आपको देखकर अगर कोई मुसलमान उम्रा करने जाएगा उसे भी उम्रा का सवाब मिलेगा, और आपको देखकर गया था तो उसको आपको देखने की वजह से आपको भी सवाब मिलेगा। इखलास हसना में तब्दील होने चाहिए। आपके वादे वईद जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। तो फला को बुरा मिला वो फैसला सही करेगा, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा, वो किसी के खिलाफ नहीं करेगा। तो ये जरूरी है तब्दीली लाना, वरना आज तो जो कमाने जा रहे हैं हजरत, सऊदी जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, मौका मिलता है वो उम्रा करके आ रहे हैं और बड़े फख्र से वीडियो भी भेजते हैं, फोटो भी भेजते हैं। इमाम साहब देखिए मैंने उम्रा कर लिया है ना, मैं उम्रा कर लिया। और वहां से आने के बाद इनकी एक वक्त की नमाजें नहीं होती हैं, एक वक्त की ना, फिर अपने साथियों के साथ जब बैठते हैं तो फिर वो ताश खेल रहे होते हैं, फिर वो लूडो खेल रहे होते हैं। हद तो ये है कि अपने दोस्तों के साथ जाके वो ताड़ी और नशावर चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे। ये आज के उम्रा करने वाले, इंदा माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, उन नौजवानों को जो उम्रा की अहमियत ही को नहीं समझते, सिर्फ ये समझते कि मैंने खाने काबा का चक्कर काट लिया, सफा मरवा की सही कर ली, आबे ज़मज़म पी लिया, मैं तो मेरे सारे गुनाह धुल गए, मैं जन्नती हो गया। बातों पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तरबियती प्रोग्राम है और तरबियत बेहतर तरीके से जो उम्रा करके आए हैं वो आपको दे सकते हैं, जो हज करके आए वो बता सकते हैं, या जो लेकर जा रहे हैं वो तो बाहर जा रहे हैं। एहराम कहाँ बांधना है, कब से शुरू करना है ना, सफा मरवा सही कहाँ से शुरू करनी है, मकाम इब्राहिम पे कब नफिल पढ़नी, वो सारी बातें आपको वो साथ में रह के बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम इस सफर मुबारक को मुबारक फरमाए और आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, और आप सब के सदके हमें भी तौफीक बख्शे कि हम सब अल्लाह के रोजे की, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सके। एक शेर पढ़ता हूँ, सरदार आला हज़रत का ज़हन में आ गया इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। इसका वो जो शेर जो तो जहाँ से दूसरा स्टॉप फ्लाइट होंगी वहाँ से बांधेगा। खैर बात ये इतना आप लोग समझ जाइए, आप लोग मेन मकसद मेरा आपको बुलाने का आप भैया आसमा खातून दिया वो है लिखा है, दे दें इनको, वहीं गई आप मिल जाएगा। इसमें छोटा सा एक फोटो अगर आप पहचान के लिए अपना लगा हाँ, आसमान पर डाल दीजिए। ज़हीरा खातून आपका ये बैठ दीजिए। हिजाब जो है बनाने के लिए लेडीज का बेल्ट भी, जेंट्स का, लेडीज के लिए बेल्ट, लेडीज के लिए हिजाब है। मोहम्मद मंजूर आलम
ऑफिस से तो बात करने वाले थे। हाँ हाँ जी जी। मोहम्मद अशफाक अली आए हैं। Bahwa